अब मैं उसके एसईओ की बात करना चाहता हूँ। दिल्ली डिक्लेरेशन जूम के ऊपर किया गया है, और इसके पहला जो मेरा रिएक्शन उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, रशियन हमारे जो थे वो अपनी रशियन जुबान में बोले हैं, और हमारे मिस्टर ब्रिटिश लंदन वाले जो लंदनियर हैं उन्होंने इंग्लिश में, शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश में स्पीच दी। मोदी साहब ने खुल खुला के टेररिज्म की बातें की हैं, और इन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उन्होंने कहा जी हाँ टेररिज्म बहुत बुरी चीज है, ये किस टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह का जवाब दिया है। आपके फॉरेन एजुकेटेड आपके जो ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी है, इनकी सर्जरी करें। आप स्टंट डाल के छोड़ देते हैं, इस तरह ये काम नहीं चलेगा। मेरे को पता नहीं यार कि ये क्या है, ये इस्लाम है क्या है, और फिर ये लोग 25 करोड़ लोगों की किस्मतों के फैसले करते हैं, ये लोग दंगे पीरों से दुआएं जाके छड़ियां खा के। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम ये ब्लेम गेम तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम एक दूसरे को फिर जिस तरह अमेरिका में मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उनका साथ दिया, बाकायदा जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उनकी तरफ से, वो कोई अकेले तो कर नहीं सकते थे मोदी जी या कोई और, इंडिया खुद अकेले में, वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व था सारा। हम क्यों नहीं फिर कर सकते उस इशू को वर्ल्ड स्टेज पे ले आने की, जो बातें हम पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस करता है या फिर हमारे आईएसपीआर में कभी कभार होती, वैसे अब ये बातें कम होने सुनने को मिल रही है, लेकिन फिर भी माजी में होती रही है बहरहाल। जी बिल्कुल, यहाँ हमने देखना होगा कि डिस्कशन इंडिया दोबारा से ये डिस्कशन लेकर जी आया जी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं लेकर आए हैं। ओके हालांकि कुलभूषण यादव का पकड़ जाना यहाँ पाकिस्तानी ज़मीन पे बहुत बड़ा इशू था, राइट और उसको अगर पाकिस्तान कैश करना चाहता तो बड़े अच्छे तरीके से कैश कर सकता था। ओके आई ऑलवेज एंड ऑलवेज आर्ग्यू कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नईव है उस लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जब कुलभूषण पकड़ा गया उसको ये इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते थे। दे हैव एंड दे ओके हैड ऑल द कैपेबिलिटीज, लेकिन राइट पाकिस्तान ऐसा नहीं किया। बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से उसको रखा, बड़े इज्जत से उसको रवाना किया। फिर ओके इसके रिटर्न में हमें क्या मिला कि फिर हमें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। भाई क्या दहशतगर्दी हमने की है? आपके बंदे यहाँ पकड़े जा रहे हैं, आपके बंदे यहाँ इन्वॉल्व है बीएलए की ट्रेनिंग में, बलूचिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन में, उन तमाम चीज़ों में। आप बोलते हो तो हम बोलते हैं। यू जी काइंड ऑफ प्रोवोक अस टू से समथिंग एंड टू अनवेल ऑल द फैक्ट्स, राइट अदरवाइज वी रिमेन क्वाइट ऑन सेवरल इश्यूज जो हम लोगों को शायद बहुत सीनियर लेवल पे करने चाहिए और हाई लेवल तक लेके जाने चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली हम उसको लेके नहीं जा रहे। दिस इज बैड ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई ओके ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्कस इट among the security discussions as well कि हमें हर एक चीज़ को हाई लेवल पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं लेके जाएंगे पीपल प्रॉब्ली विल नॉट टेक इट सीरियसली, और ये ज़रूरत है इस टाइम की और इस वक्त की। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जब मोदी सरकार जाके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बातें करता है तो जी वो भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, ऐसे लाइक बिल्कुल लाइक स्वीट टोन्स टू देयर एयर्स। बिल्कुल सही तो जब वो उनको जो नोट्स उनको पसंद है वो इंडिया प्लेट में ले जाके सजा के थाली में सजा के ले जाता है कि ये देखें हम ये क्या करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम देयर इज a serious block happening and getting shaped in the international system, जिसके तरफ चाइना ने भी एससीओ समिट में पॉइंट आउट चाइना ने कराया बिल्कुल है, या और उन्होंने कहा कि चाइना डज नॉट वांट दिस न्यू कोल्ड वॉर टू गेट शेप्ड, और ये जो बिल्कुल नए ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं वो चाइना उसके फेवर में नहीं है। दिस शुड नॉट हैपन एंड वी शुड ऑल एम एंड फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। चाइना तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहता है। आई ऑलवेज लेक्चर अबाउट इट कि क्या एक जो एक रीजनल हेजमन होता है, उस रीजनल हेजमन के क्या कॉन्टूवर्स होते हैं उसके जी पावर के, और वो अपने कॉन्टूवर्स का इस्तेमाल कैसे करता है, क्यों जी करता है। उन कॉन्टूवर्स को देखते हुए जिसमें आपकी पॉलिटिकल मनूवरिंग आ जाती है, जी इंटेलिजेंस मनूवरिंग आ जाती है, जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ आई जस्ट नेम अ फ्यू ऑफ देम, ओके आपके आर्म फोर्सेस आ जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज आ जाती है, इकोनॉमिक पावर आ जाता है। तो जी उस तमाम लिहाज से
चाइना और अमेरिका दोनों की एक बहुत डिफरेंट ओरिएंटेशन है। China believes in economic prosperity and America believes in armed conflict and war और जो से कहते हैं militarization। जी। तो दोनों के जो डायनामिक्स है वो मुख्तलिफ है। अब चाइना चाहता है कि आप हर जगह पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स लो, जी। पैसा बनाओ, और थ्रू पैसा बनाने से ही इकोनॉमिक वो जो पावर है उसी के थ्रू शायद वो बनने जा रहा है जी। ग्लोबल हेजेमन एज वेल। तो उस लिहाज को देखते हुए हम देखते हैं एक पीसफुल है, एक थोड़ा सा वॉयलेंट है इन देयर ओके। अप्रोच टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड डायनामिक्स। चाइना चाहता है पीसफुल हो, उसी में ये बात आ जाती है कि इंडिया फ्रॉम पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द एससीओ समिट स्टेटेड कि वो बीआरआई के अगेंस्ट है एंड दे डू नॉट वांट बीआरआई टू बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। उसके उनके अपने फैक्टर्स हैं, उनके अपने जी। रीजंस है, क्योंकि बिल्कुल। उनके जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें इन चीज़ों को कि जो उनके सक्सेस और फेलियर रेशियो जब हम देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कौन सा एक्टर कहाँ स्टैंड जी करता है। बिल्कुल। बेस्ड ऑन देयर स्टैंडिंग देन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अदरवाइज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर स्टैंड, देयर पोजीशन एंड देयर निटी-ग्रिटी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फराह, एक चीज और तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की कि हर बंदे के हकूक़ हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे भी तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं। हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान को बॉर्डर क्रॉस करके भी मारेंगे अगर पाकिस्तान ने कोई पहले की तरह टेररिज्म की घटना की भारत के अंदर। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी वाला माहौल देखने को मिला। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत हमेशा हमें धमकी देता है घुस के मारने की, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो कुछ भी जवाब नहीं देते। और इसके दो रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के पास एक तो जवाब नहीं है, दूसरा उनके पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं है कि कन्वेंशनल वॉर में वो इंडिया का सामना कर सकें, और ये चीज़ पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी का भी इस पर कोई बयान नहीं आता। पाकिस्तानी मीडिया का वही पुराना घिसा पिटा नैरेटिव कि अगर भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, जो उनके मिनिस्टर शेख रशीद भी कह चुके हैं कि उनके पास पाव किलो के बॉम्ब हैं, जो ऐसे बॉम्ब हैं जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुस्लिम्स को नहीं। और इन्हीं बयानों की वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है कि उनके पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारत के बयान का पलटवार कर सकें।